कि हम अपने प्यारों को प्यार करने का एहसास सिर्फ एक खास मखसूस दिन में ही दिलाएगा? क्या हमारे लिए सिर्फ यही दिन बचा है? क्या हम अपनी इजहार मोहब्बत किसी और दिन नहीं कर सकते? हमें इस बेहयाई के नाम पर परवान होने वाली फजूल रस्मों को ख़त्म करना चाहिए। आज हम बात करेंगे वैलेंटाइन के ऊपर। वैलेंटाइन जो कि 14 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन हमारे मुल्क में या इस दुनिया में क्यों मनाया जाता है, ये दिन की आगाज़ कब कैसे हुई थी, इस चीज़ का किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन ये दिन एक आलमी प्यार करने वाले दिन के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या हमें इस दिन की हकीकत का पता है? हमारे मुल्क में पाकिस्तान के अंदर इस दिन को बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है और ये समझा जाता है कि ये दिन प्यार करने वालों के लिए बनाया गया है, जिसमें हर शादीशुदा गैर शादीशुदा अपने कपल को, अपने प्यार करने वाले को, लाइफ पार्टनर को तोहफ़, गिफ्ट्स, तोहफे वगैरह देते हैं। ना सिर्फ तोहफे वगैरह ही देते हैं बल्कि ये लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें या डेट्स वगैरह भी जाते हैं, जो कि गैर इखलाकी और बेहयाई वाला काम। क्या आपको इस डेट का या इस 14 फरवरी के हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम है, कुछ पता है कि क्या चीज़ है? तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि 14 फरवरी क्यों मनाई जाती है। ये बात शुरू होती है रोमन गॉड ऑफ एम्पायर से। रोमन गॉड ऑफ एम्पायर जो अपने टाइम का एक बहुत ताकतवर और एक बहुत मजबूत कौम थी। इस कौम ने अपने अलग अलग खुदा बना रखे थे। कुछ आसमान के खुदा थे, कुछ ज़मीन के खुदा, हवाओं के खुदा, मुख्तलिफ खुदा बनाए थे। अपने अपने मकसद के लिए, अपने अपने फ़ायदों के लिए अलग अलग खुदा बनाए हुए थे। ये कौम बुत परस्त कौम थी। इस कौम ने अपनी ताकत के बलबूते पर एक वसी पैमाने में हुकूमत की थी। बहुत बड़ा एक ज़मीन का हिस्सा था, बहुत बड़ा खिता था जिस पर इनकी एक मजबूत एक पावर थी। इस कौम ने 13 फरवरी से 15 फरवरी के दरमियान इस कौम में एक त्यौहार मनाया जाता है। ये रोमन गॉड ऑफ एम्पायर बुत परस्त कौम थी। इस बुत परस्त कौम के ऊपर एक त्यौहार मनाया जाता था 13 फरवरी से 15 फरवरी तक। वो त्यौहार लुपरकालिया के नाम से बनाया जाता था। लेपरकोलिया नाम जो है वो एक लेपरकस खुदा के नाम से निकला। इनका एक खुदा था, बुत था, जिसका नाम लेपरकस था, जिसे गॉड ऑफ अर्थ भी कहा जाता था या ज़मीन का खुदा भी कहा जाता था। चूँकि ज़मीन में मुख्तलिफ तरह के आफात वगैरह आती थी तो इनके खुदा भी अलग अलग होते थे। जैसे हवाओं का खुदा, मौसम का खुदा, जंग का खुदा, इनके खुदा भी अलग अलग होते थे। तो ये एक इनकी ज़मीनों की हिफाजत करने का खुदा था, जिसे समझा जाता था कि ये खुदा हमारी ज़मीनों की हिफाजत करता है। 13 फरवरी से 15 फरवरी तक एक स्पेशल इवेंट मनाया करते थे। इस इवेंट पे ये लोग इस खुदा की पूजा करते थे, बुत बना दिया जाता था उस खुदा की इबादत करते थे और उस 13 फरवरी से 15 फरवरी तक उस खुदा की खास इबादत की जाती थी। और ना सिर्फ खास इबादत की जाती थी बल्कि उस ही दिन एक स्पेशल इवेंट क्रिएट किया जाता था। इस इवेंट में क्या होता था कि ये उस इवेंट के अंदर ये एक बड़े से बॉक्स के अंदर पर्चियाँ डालते थे। उस पर्चियों के अंदर जो उस इलाके के, उस कबीले की जो कुंवारी लड़कियाँ थी उनके नेम लिखते थे। उनके नाम पर्चियों के अंदर लिखे जाते थे और वो पर्चियाँ उन इलाकों का, उन कबीले के जो कुंवारे मर्द हजरात हैं वो पर्चियाँ निकालते थे। और जिस मर्द हजरात ने पर्ची निकाली और जिस औरत का नाम आ गया, इस 13 फरवरी या 14 फरवरी या 15 फरवरी 3 दिन त्यौहार चलता था। इस डेट से लेकर नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल इसी तारीख तक इस लड़के को इस लड़की के साथ रहना पड़ता था। बगैर शादी के पूरा 1 साल गुजारना पड़ता था और वो लड़का उस लड़की पे हर तरह का जुल्म कर सकता था, बल्कि करते थे, हर तरह का जुल्म करते थे। अक्सर किताबों में लिखा है कि ये पत्थर भी बरसाते थे इन लड़कियों के ऊपर। इस कुरानदाजी पे निकली हुई ये लड़कियां 1 साल तक उन लड़कों के साथ रहती थी और ये समझा जाता था कि ये हमारी ये ज़मीन का जरखेज़ करने का तरीका है, क्योंकि बुत परस्ती में वो इतने डूब चुके थे कि वो इसे एक कुर्बानी के तौर पर पेश की जाती थी। वो समझते थे कि ये लड़कियां जब इस तरह से इस लड़के के साथ 1 साल गुजारेगी तो उनके घरों की जो ज़मीनें हैं वो जरखेज़ रहेगी। ऐसा वो लोग इसलिए करते थे कि वो लोग समझते थे कि इनकी ज़मीन ऐसा करने से जरखेज़ रहेगी और इनकी ज़मीनों की हिफाजत रहेगी। जो उनकी ज़मीनों के ऊपर भेड़ बकरियाँ या भेड़िए वगैरह इनकी ज़मीनों पर हमला करते थे, कुछ खा जाते थे तो वो फसल वगैरह ज़ाया कर देते थे। तो इन्होंने यही समझा कि ये कुर्बानी है लड़की की कि 1 साल तक इस लड़के के साथ रही जाए कुरानदाजी के थ्रू।
और लड़के के ऊपर ये कहा जाता था कि वो लड़का इस दिन भेड़िए का कत्ल करता था, भेड़िए को मारता था। इसमें मर्द की वो एक पावर समझा जाता था या मर्द को एक ताकतवर समझा जाता था और औरत को इसका गुलाम। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। रोमन एम्पायर की इस हरकत के खिलाफ एक पादरी ने आवाज उठाई। उस पादरी का नाम सेंट था। सेंट नाम का पादरी, जो कि उस मुल्क में, उस कौम में एक बड़ा मशहूर पादरी था। उस पादरी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। ना सिर्फ आवाज उठाई बल्कि उस शख्स ने, उस पादरी ने, जिसका नाम सेंट था, उसने ये कहा कि ये जो चीज़ हो रही है, ये जो कुरानदाजी हो रही है, ये हरकत गलत हो रही है और ऐसा करने से रोका गया। ना सिर्फ उसने रोका बल्कि उसने कहा कि जिन लोगों ने ये, जो लोग ये कर चुके हैं या जिन लोगों की ये रस्म पूरी हो रही है, वो लोग अपनी लड़कियों के साथ शादी कर लें और शादी करके अपनी लाइफ गुजारी, अपनी हंसी बसी एक जिंदगी गुजारी। कुछ लोगों ने इसका इनकार किया। वो लोग बुत परस्त थे, इतने डूबे हुए थे, उन लोगों को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी बात मानना शुरू कर दी कि चले ठीक है, हम इन लड़कियों के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। उसने बहुत सारे पादरी ने, सेंट नाम के पादरी ने बहुत सारे लड़कों को या लड़कियों को इस चीज़ की तरफ आमादा कर दिया था। तो वो लोग शादी करने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर उस कौम के बादशाह, जिसका नाम क्लॉडियस II था, क्लॉडियस II भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इस नाम का बादशाह एक पहले भी आ चुका था। तो इसी नाम का एक दूसरा बादशाह, जिसे क्लॉडियस II के नाम से जाना जाता था उस दौर में, तो उस बादशाह तक जब ये खबर पहुंची तो उस बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने सेनेट को पकड़ा और कैद कर लिया। सेनेट चूंकि माना जाता पादरी था, तो उसको पादरी के तौर पे एक रायत मिली गई। तो बादशाह ने कहा कि तुम अपनी हरकत से बाज आ जाओ और तुम हमारे मजहब पे आ जाओ, यानी कि बुत परस्ती पे आ जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन पादरी अपनी बात पे डटा रहा, वो नहीं माना। इसी दौरान जब उसको कैद किया गया, कैद के टाइम ही पादरी की मुलाकात क्लॉडियस II की बेटी, जिसका नाम जूलिया था, उससे मुलाकात हुई। जूलिया को पादरी पे तरस आने लग गया, क्योंकि वो बादशाह बहुत जालिम था, अपने उस पे, पादरी पे, अपने कैदी पे बहुत जुल्म करता था। बादशाह को जब इस बात का पता चला कि उसकी बेटी सेनेट कैदी से मिलने जाती है, तो उसने पादरी को फौरन से पहले फांसी का हुक्म दे दिया। जब ये बात जूलिया तक पहुंची तो जूलिया ने इस पादरी से कहा कि तुम अपना मजहब चेंज करके हमारे मजहब में आ जाओ तो मेरा बाप तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन पादरी अपनी बात से नहीं हटा। लेकिन पादरी ने जूलिया की बात ना मानी, अपनी बात पे कायम था और वो फांसी 14 फरवरी को दी गई थी। जब कैदी को पता चला, पादरी को, सेंट को पता चला कि मुझे अगली सुबह फांसी होने वाली है, तो सेंट ने फांसी हो जाने से पहले जूलिया को एक खत लिखा। उस खत में ऐसा क्या था, क्या लिखा था, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन उस खत के लास्ट में उसने लिखा था यूअर वैलेंटाइन। सेंट पादरी का पूरा नाम सेंट वैलेंटाइन था। उसने खत के लास्ट में वैलेंटाइन लिख दिया, यूअर्स वैलेंटाइन। और फिर सेंट को 14 फरवरी को सरेआम फांसी दी गई। ये 14 फरवरी उसी दिन मुनक्किद किया गया कि जब 13 और 15 फरवरी को जो उनकी एक रस्म होती थी रोमन गॉड ऑफ एम्पायर की, उस रस्म के दिनों के अंदर ही उसको सरेआम फांसी दी गई। और उन लोगों के सामने फांसी दी गई जिन लोगों की इस पादरी ने शादियां करवाई थी। चूंकि उनकी शादियां करवाई थी, उनका हौसला बढ़ाया था इस पादरी ने, तो पादरी के मर जाने से उन लोगों के हौसले पस्त हो गए थे और वो लोग उस पादरी की याद में वैलेंटाइन डे मनाने लगे। लेकिन कुछ शैतानी दिमागों ने सेंट वैलेंटाइन के साथ हमदर्दी बटोरने के लिए इसे प्यार का बादशाह बना दिया। उसे कहा जाता है कि सेंट वैलेंटाइन प्यार के नाम पे शहीद हुआ या मारा गया। कुछ राइटर्स ने, जो बहुत मशहूर माने जाते राइटर्स हैं, जैसे शेक्सपियर ने इस सेंट वैलेंटाइन के इसके बारे में, इसके ऊपर नॉवेल्स लिखे गए। ना कि नॉवेल्स, इसके नाम, इसके प्यार के नाम झूठी नज़में लिखी गई। सेंट वैलेंटाइन और जूलिया, जो बादशाह की बेटी थी, उसके नाम में प्यार की कहानियां लगाई गई और पादरी के प्यार का ठप्पा लगा के मार्केट में एक नई हवा चला दी गई। फिर इस दिन को इंग्लैंड में लवर्स डे के नाम से मनाया जाने लगा। फिर आस्ता आस्ता ये दिन इंग्लैंड से जब यूरोप में ट्रांसफर हुआ तो ये लवर्स डे से हटकर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम पर मनाने लगा। और जब मजहब इस्लाम ने इसकी मुखालफत की, इसकी भरपूर मुखालफत की मजहब इस्लाम ने, तो अंग्रेज़ों की एक और नई चाल आई। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान इसके खिलाफ हट रहे तो उन्होंने इसको एक नया रंग दे दिया, इसको एक प्यार करने वाले का दिन बना दिया और इसके दिन के बारे में झूठी कहानी बना दी गई। क्या इस कहानी को मद्देनजर रखते हुए आप जरा सोचिएगा, क्या ये प्यार के नाम की कहानी है? और ये वैलेंटाइन डे का कल्चर यूरोप से होता हुआ चलता हुआ हमारे एशिया में पहुंच गया और एशिया में हमारे इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में, जो कि भरपूर तरीके से मनाया जाता है। जो कि ये एक बेहयाई
और एक गुनाह को फैलाने वाला दिन। सेंट वैलेंटाइन की फांसी को प्यार के नाम पे कुर्बान होने का रंग दिया गया और फिर इसके नाम के कार्ड छपने लगे। और कुछ हमारे लिबरलिज्म और मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। हमारी मीडिया बजाय इसको रोकने के, हटाने के, उल्टा इनके साथ दे रही है। हमें इसकी असल हकीकत का पता ही नहीं है, बस मीडिया के शैतानी खेल के पीछे लगे हुए हैं और हम उस शैतानी खेल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि हम अपने प्यारों को प्यार करने का एहसास सिर्फ एक खास मखसूस दिन में ही दिलाएंगे? क्या हमारे लिए सिर्फ यही दिन बचा है? क्या हम अपनी इजहार मोहब्बत किसी और दिन नहीं कर सकते? क्या यही एक ही दिन बचा है हमारे लिए बाहमी ताल्लुकात कायम करने के लिए? हमें इस बेहयाई के नाम पर चरवान देने वाली इस फजूल रस्म को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे इन सवालों का जवाब अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा और हमें बताइएगा कि क्या लाए अमल होना चाहिए कि इन रस्मों से हम छुटकारा पा सकें। लेकिन मेरी आपको इसकी रिक्वेस्ट है, खुदारा खुद भी इस फजूल वाहिया रस्म से बचिए और अपने प्यारों को भी बचाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मेरा नाम है अरसलान। अस्सलाम वालेकुम।